मध्य प्रदेश में मिला भाजपा को बड़ा झटका। क्या इस बार पलट जाएगी सियासत? क्या टूट रही है भाजपा की सरकार? आखिर क्यों बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं कुछ जगह से और भाजपा को ही बुरा भला बोल रहे हैं? जहां एक तरफ मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल पहले से ही काफी टक्कर का बताया जा रहा है, कहीं कहीं तो कांग्रेस ऊपर भी जाती हुई दिख रही है तो कहीं भाजपा जो है ऊपर जाती दिख रही है। और ऐसे में भाजपा के बड़े नेताओं को बीजेपी का छोड़ना बीजेपी के लिए काफी मुसीबत भरा हो सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश भले ही बीजेपी अपनी 4 लिस्ट मध्य प्रदेश के अंदर जारी कर चुकी है, लेकिन बागियों की वजह से पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के क्षेत्र गाडरवारा से भाजपा ने नर्मदापुरा के सांसद राव उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया है। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। अब इस क्षेत्र से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल के बेटे और जिला पंचायत सदस्य गौतम पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वह एक बड़े काफिले के साथ भोपाल रवाना हुए। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस गाडरवाड़ा से टिकट देकर सांसद प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है, यानी मौके का फायदा यहाँ पर कांग्रेस उठा सकती है। इस प्रकार का जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा विधानसभा में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल के पुत्र और बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलने से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गौतम पटेल आज भारी समर्थकों के साथ भोपाल में कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ले ली। बता दें कि गाडरवाड़ा विधानसभा से गौतम पटेल टिकट मांग रहे थे और पार्टी द्वारा गाडरवाड़ा विधानसभा से सांसद राघव उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया था, जिसके बाद से ही दल बदल की चर्चाएं तेज हो गई थी और जिसके बाद बीजेपी को इसका परिणाम देखने को मिल गया है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने इस्तीफे में क्या कुछ लिखा है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक रहे गोविंद सिंह के बेटे गौतम सिंह पटेल ने भाजपा को सौंपे इस्तीफे में लिखा है कि गाडरवाड़ा विधानसभा में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की अपेक्षा से आहत होकर मैं गौतम सिंह पटेल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूं। गाडरवाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लगातार उपेक्षित करते हुए हमेशा भेदभाव करना और संगठन की ओर से अपने मनमाने निर्णय थोपने के जो है सभी निराश है। कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करें। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने रविवार को नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा विधानसभा में बहुत बड़ा बदलाव होने की बात कही थी। इसके बाद से सोमवार को ही गौतम पटेल हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली। गौतम सिंह पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता लेते समय अपना एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को जमकर लताड़ा और दावा किया कि इस बार के चुनाव में गाडरवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी बुरी तरह से हारेगी और वह हार मध्य प्रदेश की सबसे बुरी हार होगी। इस प्रकार का उन्होंने कहा। उस वक्त उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गाडरवाड़ा की जनता की आवाज बनकर आया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की संख्या में कांग्रेस परिवार में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि वह एक कार्यकर्ता की पार्टी है, लेकिन आज मैं विश्वास दिला करके कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं है। इसका मैं भुगत भोगी हूं पिछले 20 साल से। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि कभी भी किसी कार्यकर्ता का काम हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। अगर किसी भी कार्यकर्ता का बिना पैसे काम हुआ, चाहे वो कोई ट्रांसफर हो या फिर और कोई काम। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज मैं कमलनाथ जी की घोषणा से बहुत प्रभावित हुआ हूं। हमने बहुत आवाज उठाई। 2.5 लाख रुपए शहर के लोगों को आवास के लिए मिलते हैं, क्योंकि रेट का भी वही पैसा लगता है, सीमेंट का भी वही और लोहे का भी वही, मगर गांव में वही पैसा 1,40,000 रुपए मिलता था। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने 2.5 लाख रुपए देने का काम शुरू किया और ये काम तमाम गाँव वालों के लिए हित में है और ये अच्छा है इनके लिए। इसके बाद उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद राव उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा से प्रत्याशी है और सभी कार्यकर्ता आज इस बात विश्वास के साथ लौटेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मतों से हारने वाली कोई सीट होगी तो वह गाडरवाड़ा से ही होगी। और इस काम में हम आज से ही जुट जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाकर कॉन्फ्रेंस की जो है कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर जो है सरकार बनाएंगे हम। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी आए सभी नेताओं का स्वागत किया और फिर इसके बाद भाजपा को छोड़ कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो भी नेता कांग्रेस में जुड़े हैं, आप सभी एक व्यक्ति या फिर कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 17 नवंबर को ये चुनाव है वह किसी उम्मीदवार या पार्टी का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य का केंद्र है। मैं 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, जीतता भी हूं, पर मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जहां प्रदेश का भविष्य दांव पर लगा हो। ये चुनौती आज हम सबके सामने है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनी रखी है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार है या फिर गवाह है। इसके बाद कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि पैसे दो और काम लो, भले ही 50 एकड़ जमीन हो मगर पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा दो। उन्होंने कहा कि नौजवान आज बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय है। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसमें 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार है।
और यही नौजवान मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। आखिर इससे कैसे मध्य प्रदेश में जो है भविष्य का निर्माण होगा? आज कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों को खाद के लिए, बीजों के लिए भटकना पड़ता है, बल्कि न्याय के लिए भी भटकना पड़ता है। ऐसे में एक साथ चौपट प्रदेश बना रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि एक चौपट प्रदेश बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी सच्चाई का साथ दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर एक नई पहचान मध्य प्रदेश को देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे भाजपा को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर चुनाव से पहले ऐसे ही नेताओं का भाजपा को छोड़कर जाना लगातार जारी रहा तो इससे भाजपा पर क्या असर होगा? अगर कुछ पुराने सर्वे को देखा जाए तो उसमें भी कांग्रेस कई जगह पर आगे नजर आ रही है। वही इस बीच लोक पोल जो एक नया सर्वे सामने आया, इस सर्वे के अनुसार, और ये सर्वे भी एक बार फिर से सब कुछ चौंका देने वाले इस सर्वे के अंदर। इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को 98 से 110 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस को 120 से 132 सीटें मिलती हुई दिख रही है। हालांकि अलग अलग सर्वे के अलग अलग रिपोर्ट है, कुछ जगह बीजेपी आगे है, कुछ सर्वे में कांग्रेस आगे है। इसके अलावा अगर एबीपी न्यूज की सी वोटर के सर्वे को देखे तो उसमें कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं वह एकदम ताजा सर्वे है। इसके मुताबिक कांग्रेस 44 से 46% सीटों की दावेदारी करती हुई दिख रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस से कुछ कम 43 से 45% सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिख रही है और बाकी अन्य के खाते में जाती हुई ये सीटें दिख रही है। मतलब कि इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि अब देखा जाए तो कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर दिख रही है, लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव के दंगल में कौन बाजी मारता है और मध्य प्रदेश की गद्दी पर अपनी सरकार कौन बनाता है। इसे लेकर आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप आर मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।